बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लीडरशिप पे डिस्कशन जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में हमारी दो निशस्तें हुई हैं। पहली निशस्त में हमने लीडरशिप का एक ओवरऑल जायजा लिया कि लीडरशिप क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके कौन कौन से हिस्से हैं। फिर दूसरी निशस्त में हमने डिस्कस किया कि एक लीडर जो पर्पस या मकसद अपने सामने रखता है, उस मकसद की क्या खसूसियात होनी चाहिए, या वो मकसद को अपने लिए जब वो टारगेट समझता है या एम रखता है तो उसकी क्या फीचर्स होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम लीडरशिप के दूसरे हिस्से या कंपोनेंट यानी पीपल या वो टीम जो कि उस लीडरशिप में उस लीडर के नीचे काम करती है, उस पे बात करेंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लीडर पे आ जाएंगे और लीडर के मुख्तलिफ टाइप्स, उसके मुख्तलिफ फीचर्स, उसके मुख्तलिफ हैबिट्स, उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स, इस पे हम बात करेंगे। तो जिस तरह के मैंने इंट्रो में कहा कि हमने अब तक ये देखा कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जो है, इसके तीन हिस्से हैं: पर्सन, पर्पस और पीपल। और ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं, ये एक जो उनको बाइंडिंग आर्म्स हैं, तो एक कमिटमेंट है पर्सन की उस पर्पस के साथ। इसके बाद पर्सन की जो कि लीडर होगा, उसका उसकी पावर है कि वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, और लोगों की ये उसके काबिल बनाता है कि वो उस पर्पस को अचीव करते हैं। तो लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में ये तीनों कंपोनेंट्स भी हैं, तीनों हिस्से भी हैं, और ये तीन बिहेवियर्स भी हैं: कमिटमेंट ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स पर्पस, और ability of a person to influence people, and capability of the people to achieve that purpose। ये हमने देखा। इसके बाद फिर हमने कहा कि लीडर वो होता है जो कि पर्पस को सामने रखते हुए लोगों को कन्विंस करता है और उनको इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो पर्पस अचीव कर सकें। हमने ये भी देखा कि लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये लीडरशिप रोल प्ले करती है फैमिली के लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी, कम्युनिटी के लेवल के भी, और कंट्री के लेवल पे भी। लीडरशिप से हमारे बिल्कुल सियासी लीडर नहीं है कि जो सियासी लीडर हैं तो वही लीडर हैं। लीडर कम्युनिटी में भी होते हैं, लीडर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, और लीडर फैमिली में भी होते हैं। ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जब हम सोचें तो लीडरशिप या तो डाउन अप अप्रोच होती है कि नीचे से बंदा ऊपर जाके लीडरशिप की सीढ़ी पे चला जाता है, या फिर टॉप डाउन अप्रोच होता है कि ऊपर से कोई लीडर आ जाता है और वो नीचे मिडिल लेवल और लोअर लेवल एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस करता है और टीम बनाता है। हमने जाना कि लीडरशिप की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जरूरी है टू डेवलप क्रिएटिविटी इन द टीम, टू डेवलप टीम वर्क, एंड टू गाइड पीपल, और टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द टीम, एंड ऑफ कोर्स टू क्रिएट अ फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट। तो हमने ये देखा कि 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या 5 इंपॉर्टेंट फायदे हैं लीडरशिप के। इसके बाद फिर हमने पर्पस पे आए कि पर्पस की क्या खसूसियात होनी चाहिए। अगर लीडर एक पर्पस या एम रखता है तो उसकी क्या फीचर्स होने चाहिए। और हमने कहा कि उस पर्पस में उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो एम्स, AIMS, एम्स से मुराद ये भी है कि मकासद क्या हो, लेकिन एम्स एक लफ्ज बहुत खूबसूरती से ये जो मुखफ़िफ है, ये एक्सप्लेन करता है उस पर्पस को जो कि एक लीडर अपने लिए सामने रखता है। ए से बनता है अचीवेबल, के जो भी पर्पस वो अपने सामने रखता है वो अचीव किया जा सके, वो हासिल किया जा सके, वो हासिल करने के काबिल हो। ऐसे कोई टारगेट ना हो कि वो हासिल ही ना हो सके। इसके बाद दूसरी फीचर उस पर्पस की जो कि लीडर अपने सामने एक मकसद रखेगा, वो है इंस्पायरिंग, कि ये उसकी टीम को इंस्पायर करे, उनमें जोश जज्बा पैदा करे, उनमें मोटिवेशन पैदा करें कि वो उस पर्पस के पीछे जाएं। इसके बाद मेजरेबल, कि ये जो एम है, पर्पस है, वो मेजरेबल हो, यानी मालूम हो कि हमने कितना
कितना कंपोनेंट लेना है, या उसको हमने कितनी कौन सी लेवल कामयाबी करनी है। मसलन एक फर्म है जो कि मार्केटिंग करती है और उसका लीडर वो कह देता है कि मैंने आइंदा 6 महीने के एंड पे जो मेरी टारगेट है वो मैंने 30% बढ़ाना है। और इसलिए बढ़ाना है कि अगर हम 30% बढ़ा देंगे तो फिर इससे हमारे एम्प्लॉयज को बोनसेस मिलेंगी, इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा और इससे हम आगे जा पाएंगे। अगर आज उसकी वो 10% है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर वो 30% पे ले जाना चाहता है तो एक लिहाज से ये अचीवेबल होगा। लेकिन अगर ये कहे कि अब उसकी कोई 5% है और वो कहता है कि 6 महीनों में मैं इसको 100% पे ले जाऊंगा, इंक्रीज कर दूंगा, तो वो शायद मुमकिन नहीं होगा। तो पहला ए अचीवेबल, दूसरा ए इंस्पायरिंग, और तीसरा ए मेजरेबल। एंड ऑफ कोर्स जो पर्पस है इट शुड बी शेयर्ड। इन ये अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके लीडर के दिल में कोई ऐसी बात हो क्योंकि उसकी टीम को पता ना हो और वो कुछ और उनको बोलता हो, असल में वो कुछ और चाहता हो। अगर उसका पर्पस ऐसा है कि वो उसने शेयर नहीं किया अपनी टीम मेंबर के साथ, तो फिर शायद वो टीम उनके लिए वो काम नहीं कर पाएगी जो कि वो करना चाहेगा। तो ये तो रिव्यू था जो कि हमने अब तक दो निशस्तों में डिस्कस किया। आज की निशस्त में जो हम डिस्कस करेंगे ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, और वो है पीपल। लीडरशिप के जो 3 कंपोनेंट है, पर्सन, पर्पस एंड पीपल, हमने पर्सन को अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो आइंदा के डिस्कशंस में करेंगे। हमने पर्पस को डिस्कस किया और आज हम पीपल को डिस्कस करेंगे कि जो पीपल का जो कंपोनेंट है, जो टीम का जो कंपोनेंट है, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में हमें क्या मालूमात होनी चाहिए, इसके बारे में हमें क्या आगाही होनी चाहिए, इसके बारे हमें क्या फहम होना चाहिए। तो पीपल या इस को समझने के लिए हमें 3 स्टेप्स समझना चाहिए, या 3 स्टेप्स होते हैं पीपल के लिहाज से, ये टीम के लिहाज से। पहला स्टेप क्या है? हु आर दे, या पहला सवाल कि वो कौन है, यानी अपनी टीम को आइडेंटिफाई करना, अपनी टीम को। क्योंकि जब तक टीम आपकी आइडेंटिफाई नहीं होगी, जब तक आप जानेंगे नहीं कि मेरे टीम में कौन कौन है कौन नहीं है, उस वक्त तक आप उस टीम को, उसके लिए कोई प्लान नहीं बना सकते, उसके लिए कोई एक्टिविटी प्लान नहीं कर सकते, उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और उस वक्त तक आप उस टीम की साइकी को जान नहीं सकते। तो सबसे पहला स्टेप पीपल में कि हु आर दे, अपनी टीम को आइडेंटिफाई करना। वो आपकी मर्जी की हो कि मर्जी की ना हो, ये और बात है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये जो है 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 1000 लोग हैं, ये मेरी टीम है। जब तक आप टीम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप एक लीडर अपने पर्पस को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि अपने पर्पस को अचीव करने के लिए उसने टीम को इस काबिल बनाना है कि वो पर्पस इसके लिए अचीव करे, और इस काबिल बनाने के लिए इसने, लीडर ने, उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहला स्टेप है हु आर दे, वो कौन लोग हैं जो मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे। दूसरी बात, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये वो ग्रुप है, ये ग्रुप है जिसको, जो मेरी टीम होगी। देन हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट देम। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस लीडर को ये आना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं इस ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस करूंगा, इसको कैसे मोटिवेट करूंगा। मोटिवेशन पे इंशाल्लाह हम एक और सेशन में ये भी प्रोसेस है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये इंटरनल एक्सटर्नल, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये एक लीडर की खूबी होनी चाहिए, उसकी खूबी होती है कि उसको पता हो कि मैं इस ग्रुप को, अपने ग्रुप को, अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करूंगा या कैसे मोटिवेट करूंगी। क्योंकि जब तक आप उस पीपल को, उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, वो आपके पर्पस को अचीव करने के काबिल नहीं होगी वो टीम। इसलिए पहले स्टेप में ये आइडेंटिफाई करना कि हु आर दे, वो लोग कौन है, वो टीम कौन है जो कि मेरे, जिनको मैंने लीड करना है,
और दूसरे स्टेप में हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट देम। ये सेकंड स्टेप है पीपल के हवाले से, ये एक टीम के हवाले से, जो कि एक लीडर के माइंड में आना चाहिए और लीडर को क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट में कि मैंने कैसे इन्फ्लुएंस करना है। और ये याद रखिएगा कि टीम टू टीम को डिपेंड करता है, किस टीम को आप किस तरह मोटिवेट करते हैं, वो किस लेवल की है, उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका प्रीवियस एक्सपोजर कैसे हुआ है, वो कितना एक्सपीरियंस है उसका। ये तमाम चीजें ये आइडेंटिफाई करती हैं कि एक लीडर को उस टीम को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है। तीसरी बात, हाउ टू हेल्प देम इन अचीविंग द पर्पस। यानी आपने ग्रुप भी आइडेंटिफाई किया, टीम भी आइडेंटिफाई किया, या आपको ऑर्गेनाइजेशन ने टीम दी कि ये आपकी टीम है, आप उसके लीडर हैं। अब आपने एक लीडर के लिए ये जो एक प्रोसेस है कि उसको इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, ये सेकंड स्टेप है। और तीसरे स्टेप में सिर्फ ये नहीं कि उसको मोटिवेट किया जाए, उसको इन्फ्लुएंस किया जाए और वो इस तैयार हो जाए कि जी हमने उस पर्पस को अचीव करना है। अब उनकी हेल्प करनी है, उस टीम की, उन लोगों की हेल्प करनी है टू अचीव द पर्पस। यानी पहले स्टेप में ये अगर डायग्राम पे देखें या इस मॉडल पे देखें, पहले स्टेप में आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से लोग हैं, दूसरे स्टेप में इन्फ्लुएंस कि वो किस तरीके पे पर्सन या लीडर इन्फ्लुएंस करता है इस ग्रुप को, मोटिवेट करता है इस ग्रुप को, और उसके बाद वो इस काबिल बनाता है कि वो उस पर्पस को अचीव करे। तो ये दोनों आर्म्स इंपॉर्टेंट हैं पीपल के। एक, हाउ दे गेट इन्फ्लुएंस्ड, how they get motivated by the leader, by the person, and how they are enabling them to achieve the purpose. तो जब तक ये दोनों आर्म्स और इस कंपोनेंट को हम कैटर नहीं करेंगे, इस पे सोचेंगे नहीं, इसका हम प्रॉपर अरेंज नहीं करेंगे, तब तक वो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता। हु आर दे, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने कहा ना कि सबसे पहले ये आपको देखना होता है कि वो कौन है, तो इसके लिए जरा मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं कि हु आर दे, वो कौन है। आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, या लीडर किस तरह आइडेंटिफाई करेगा, या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह आइडेंटिफाई करेगी कि हु आर द टीम मेंबर्स। इज देयर ए नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल? ऐसा भी हो सकता है कि एक नेचुरल ग्रुप हो। मसलन आप चाहते हैं कि कुरान मजीद की आप जरा उसकी नोइंग को, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को जरा बढ़ाएं, इंप्रूव करें अपने उस कम्युनिटी में। तो आपके मस्जिद में जो लोग आते हैं, रेगुलर लोग आते हैं, तो आप वो आपके ग्रुप हो जाते हैं। आप कर लेते हैं कि ये ग्रुप है, रेगुलरली आ रहा है, तो चलो उनको मैं एक साथ बिठा के हम जरा एक ट्राई करते हैं कि हम एक प्रॉपर तरीके पे हम कुरान मजीद को सीखना शुरू करते हैं, हम क्लासेस शुरू करते हैं। ये एक होगा नेशनल ग्रुप। आप क्लास टीचर हैं, आप उनके लीडर हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी क्लास आने वाले एग्जाम्स में आपकी पूरी स्कूल में या कॉलेज में बेस्ट परफॉर्म करे, तो आपके पास वो टीम मौजूद है, आप उन्हीं पे काम करेंगे। या आपकी फैक्ट्री में, आपके सेक्शन में, आपके डिपार्टमेंट में एक टीम है और वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आप अपने टारगेट को बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए या नई प्रोडक्ट लेने के लिए आप उनसे काम करेंगे। एक तो ये कि इज देयर अ नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल, या तो ऑलरेडी मौजूद होंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। या दूसरी पॉसिबिलिटी है, डू यू हैव टू रिक्रूट देम, क्या आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, आप जीरो से शुरू कर रहे हैं और अब आप वो टीम बना रहे हैं। तो अगर आपके पास पहले से टीम मौजूद है, तो फिर उस टीम की आपको साइकी समझनी है, उस टीम को आपने देखना है, उसकी कैपेबिलिटी देख करनी है, उसकी असेसमेंट करनी है, उसकी क्या पोटेंशियल्स हैं, उसको हम कैसे, अगर वो जो आप टारगेट आपके माइंड में है, पर्पस आपके माइंड में, वो अगर इससे बहुत दूर है, पहले आप उसको कन्विंस करना है, उस पर लाना है। लेकिन अगर आप एक नई टीम बना रहे हैं, तो आप कैसे रिक्रूट करेंगे, किन को रिक्रूट करेंगे, क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा, क्या एसओपीज होंगे। तो ये तमाम प्रोसेस एक लीडर को या उस सिस्टम में
उसका हिस्सा होना चाहिए लीडरशिप के सिस्टम में। ठीक है। इसके बाद फॉलोवरशिप। टीम आपने बनाई या एक लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में टीम बन गई, लीडर भी मौजूद है, पर्पस भी मौजूद है। अब ये टीम कैसे फॉलोवरशिप करेगी, लीडर की कैसे बात मानेगी, वो कैसे इन्फ्लुएंस होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉलोवरशिप में टू बी अ लीडर वन मस्ट हैव फॉलोअर्स। अगर आपको कोई फॉलोवर नहीं है तो आप लीडर नहीं है। जब तक आपके फॉलोवर नहीं होंगे आप लीडर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि लीडर के लिए वो खुद भी कोई पर्पस अचीव कर सकता है, लेकिन वो कहलाने के लिए कि वो लीडर है, क्वालिफाई करने के लिए कि वो लीडर है, उसके पास पीपल होने चाहिए। लिहाजा लीडर के लिए फॉलोअर्स लाजिम मलजूम है। अगर कोई किसी को फॉलो करता है तो उनका एक लीडर होता है, और अगर कोई लीडर होता है तो उसको फॉलोअर्स होने चाहिए, जरूरी है, लाजमी है, मैंडेटरी है। अब टू हैव फॉलोअर्स वन मस्ट हैव देयर ट्रस्ट। अब लीडर भी है, फॉलोअर्स भी हैं, वो बाय डिफॉल्ट हैं या उसने बना दिए कि ये मेरी टीम होगी, मुझे फॉलो करेगी। तो जब तक वो फॉलोअर्स वो ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने लीडर को, उस वक्त तक वह उसको ट्रू सेंस, सिंसेरिटी, दयानतदारी से वो फॉलो नहीं करेगी। तो सेकंड स्टेप फॉलोवरशिप में आ गई कि टू विन द ट्रस्ट, टू बी ट्रस्टवर्दी फॉर देम। तो ये एक दूसरा कंपोनेंट, एक ये स्टेप होता है कि इंश्योर करें, वो सिस्टम इंश्योर करे कि जो फॉलोवर्स हैं वो फॉलोवर्स ट्रस्ट करते हैं अपने लीडर पे। इस वजह से जो हम ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि डाउन टू अप अप्रोच में, कि नीचे से लीडर ऊपर की तरफ जाता है, तो उसमें यह भी होता है कि फिर फॉलोवर्स का उस पर ट्रस्ट होता है, वो उनको पता होता है कि ये हमें से ही बंदा है जो आगे ऊपर निकला है, और ये इनफैक्ट वो इसकी मोरल क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। अगर एक लीडर है और वो फॉलोअर्स रखता है, और हमने कहा कि जब तक वो फॉलोअर्स ट्रस्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो ट्रू फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो लीडर या सिस्टम लीडर को ये एम्पावर करे हाउ टू विन देयर ट्रस्ट, कि किस तरीके से ये लीडर में क्या क्या होना चाहिए, या उस पर्सन में क्या क्या कैपेबिलिटीज या फीचर्स या आदतें होनी चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स का ट्रस्ट विन कर सके, वो उस पर इत्मीनान कर सके। तो ये दूसरा मेन कंपोनेंट है जिसपे उस सिस्टम को, लीडरशिप के सिस्टम को काम करना जरूरी है। और दूसरा, व्हाई वुड अदर्स ट्रस्ट यू। अगर एक लीडर, मैं लीडर हूं और मैं फॉलोअर्स, मेरे कहता हूं मेरे फॉलोअर्स हैं, और मैं मुझे आना चाहिए कि वो एक तरीका आना चाहिए कि मैं इनको कैसे उनका ट्रस्ट लूं, तो वो मुझ पे ट्रस्ट क्यों करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो लीडर को मालूम होना चाहिए कि मैं उनका ट्रस्ट कैसे जीतूं, या तो वो उनके लेवल पे आपके बात करे, उनके फायदे की बात करे, लेकिन साथ में उसको इस कैपेबल भी होना चाहिए, उसमें ये कैरेक्टर भी होना चाहिए कि वो फॉलोअर्स इसको ट्रस्ट करें, इस पे ट्रस्ट रखें, इस पे इत्मीनान करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर यू वर्दी ऑफ देयर ट्रस्ट। कि सिर्फ ये नहीं कि आप बातें बना के, अच्छी बातें बोल के, अच्छी तकरीर करके, अच्छे कॉन्सेप्ट्स दे के आप उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या वाकई जो आप कहते हैं, क्या वाकई जो आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, क्या आपकी जो आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, क्या आप सिंसियरिटी से करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आया ये जो फॉलोवरशिप है, कि एक लीडर के फॉलोअर्स होने चाहिए, और फॉलोअर्स उस वक्त होंगे कि जब वो लीडर्स पे ट्रस्ट करेंगे, और लीडर्स को इस कोशिश करनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फॉलोअर्स का ट्रस्ट जीते, और वो ट्रस्ट उस वक्त विन करेगा कि वो अगर खुद इस काबिल अपने आप को बनाएगा कि फॉलोअर्स उसको समझे, उसको सेंस करें कि हाँ हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के डिस्कशन में हमने पीपल को देखा कि पीपल्स या जो ग्रुप होता है इसके क्या क्या तकाजे होते हैं। हमने देखा कि जो पीपल एक आइडेंटिफाई करनी होती है कि वो टीम कौन सी है,
और फिर उनको इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए, और फिर उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो पर्पस अचीव करें। और या तो वो एक ऑलरेडी एक प्रेजेंट एक ग्रुप होगा, नेशनल ग्रुपिंग होगी, या फिर आप उनको रिक्रूट करेंगे। और उसके बाद जो फॉलोवरशिप है कि लीडर बगैर फॉलोवरशिप के, बगैर फॉलोअर्स के लीडर नहीं होता। और फॉलोअर्स उस वक्त तक किसी को फॉलो नहीं करते जब तक उस पे उनको ट्रस्ट नहीं होता। तो ये एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाए अपने फॉलोअर्स के लिए। और ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो उस सिंसेरिटी से करे, उसका कैरेक्टर हो और उसकी ईमानदारी हो। मैं यहाँ पे एंड करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में फिर हम पर्सन पे आ जाएंगे, लीडर पे आ जाएंगे। लीडर की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स वगैरह ये हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक हमें पर्पस की अंडरस्टैंडिंग ना हो, जब तक हमें पीपल की अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक हम एक लीडर को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि ये शुरू की 3 डिस्कशंस में, सिटिंग्स में, हमने लीडरशिप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर हमने पर्पस को डिस्कस किया, फिर हमने पीपल को डिस्कस किया। इंशाल्लाह आइंदा की सिटिंग में फिर हम पर्सन पे आ जाएंगे, और पर्सन पे हमारे चंद एक सेशंस चलेंगे इंशाल्लाह उल अजीज। इसके तमाम कंपोनेंट्स को देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं, या आप कम्युनिटी में हैं, या आप लीडरशिप, या खुद लीडर हैं, या लीडरशिप की प्रोसेस का हिस्सा हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेटिंग में। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।